सुप्रभात। मनुष्य के 5 दुश्मन, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मनुष्य के 5 दुश्मन। देखिए, स्वभाव से ही मनुष्य उन्नतिशील है। हर समय हर क्षेत्र में हर प्रकार की उन्नति का प्रयत्न सतत करता ही रहता है। उसके स्वभाव तथा परिश्रम का फल हर प्रकार की सांसारिक उन्नति के रूप में हम देख रहे हैं। प्रकृति की शक्तियों को अपने वश में करके मानव ने पहले तो मोटर, रेल, वायुयान आदि का आविष्कार किया। फिर सबसे आगे बढ़कर कंप्यूटरों को, रोबों को, अणुशक्ति आदि का विकास किया। अंतरिक्ष में प्रवेश तथा अनुसंधान किया। ये क्रम अभी रुका नहीं, चालू है, जो हमें मानव को कहाँ तक पहुँचा कर दम लेगा पता नहीं। इन सब साधनों को पाकर भी मानव सुखी न हो सका। यदि कुछ सुख मिला भी तो क्षणिक, अस्थायी, नाशवान। वह सुख जो नित्य हो, सर्वोत्तम प्रकार का हो, अथवा जिससे लौटकर हमें दुख की पर्दी में आना पड़े। ऐसे सुख की खोज में मानव को इन कृत्रिम साधनों से कोई सहायता नहीं मिली। तो सर्वोत्तम प्रकार का सुख जो नित्य भी हो और हमारे अधिकार में भी हो, कहाँ मिले, कैसे मिले? ये एक ऐसी समस्या है जिसका निदान आवश्यक होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे। तो कारण यह है कि हमें ऐसे शत्रुओं से घिरे हुए हैं हम, जो हमें उसको जाने ही नहीं देते, अपने ही जाल में फंसाए रहते हैं। मनुष्य की सद्बुद्धि उसका सबसे बड़ा मित्र है, परंतु उसके शत्रुओं की शक्ति भी कम नहीं। ये 5 हैं और एक से एक सभी शक्तिशाली हैं। इन 5 में से एक भी ऐसा निर्बल नहीं है जिससे सरलता से जीता जा सके। इनमें से एक एक पर अधिकार करना और उस प्रकार अंत में सभी पर अपना सामंजस्य जमा लेना एक बहुत बड़ा कार्य है, जो असंभव तो नहीं परंतु कठिन अवश्य है। इन 5 शत्रुओं के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला है काम। इसमें सर्वप्रथम काम का नाम आता है। काम का अर्थ साधारण भाषा में विषय, भोग अथवा सेक्स है। तो यदि आप अवश्य जानते होंगे ये कि हम जो 4 संपदा हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवान से अपने लिए मांगते हैं, उनमें काम प्राथमिकता के आधार पर 30 नंबर पर आता है। इस प्रकार एक संपदा भी है। ये कैसा विरोधाभास! काम संतुलित होने पर निसंदेह ही संपदा है। यही काम असंतुलित होने पर पूरा शत्रु है, वो भी अन्य 4 से प्रधान नंबर 1 का। तो भगवान की दी हुई इस काम शक्ति का उपयोग संतुलित रखने पर यह सृष्टिकर्ता का एक ऐसा उपहार है जिसके द्वारा प्राणी मात्र एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति करते हैं। इस आनंद को यदि हम परमानंद की एक छोटी अनुभूति कहें तो अनुचित ना हो। परंतु मानव इस दिव्य साधन का दुरुपयोग करता और स्वयं को जानबूझकर गड्ढे में गिराता और दुख पाता है। धरा पर, जल पर, गगन पर जितने प्राणी मात्र की सृष्टि भगवान द्वारा रचित है, उनमें केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे विषय वासना की तृप्ति के लिए छूट है और साधन भी उपलब्ध है। मानव के अतिरिक्त सभी प्राणी ऋतुगामी होते हैं। उनकी काम वासना विशेष तथा निर्धारित समय में ही जागृत होती है और वही उनकी संतानोत्पत्ति का साधन बनती है। अन्य समय में उन्हें काम नहीं सताता। ये सब प्रकृति के अनुकूल होता है। भगवान की दया और कृपा से मानव प्रकृति के ऊपर है। वो अपने आप को प्रकृति का शासक समझने की गलती करता है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है और दुख पाता है। खाने के आनंद के लोभ में अपना अमूल्य जीवन धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इस प्रकार काम मनुष्य का एक ऐसा शत्रु है जिसे मीठा विष कहें तो अनुचित ना हो। किसी ने कहा कि पाला पत्ती चावते तिनको काम सताए, निर्जन हलवा निगलते तिनके राम सहाय। यानी घास फूस खाने वाले जानवरों को भी काम सताता है, परंतु वे फिर भी ऋतुगामी होती हैं। मात्र मनुष्य ही ऋतुगामी नहीं, तो जो सदा ही पौष्टिक, गरिष्ठ, तामसिक भोजन करते हैं, जिनकी संख्या आजकल यदि हम 100% कहें तो भी अनुपयुक्त ना होगा, उनके लिए क्या कहें? वे तो अपना काम में स्वतंत्र हैं, अपना ही विनाश करने में भी स्वतंत्र है। पुरानी बात है, एक बड़े हकीम से उनके काम वासना के एक रोगी ने प्रश्न किया कि स्त्री सहवास की क्या सीमा होना चाहिए। उत्तर मिला, जीवन में एक बार। प्रश्न किया कि इससे संतोष ना हो तो साल में एक बार। न वही उत्तर मिला। प्रश्न कर उत्तर मिला, मास में एक बार। फिर उत्तर मिला, सप्ताह में एक बार। प्रश्न फिर भी वही रहा, तो उत्तर मिला, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपना कफन बाजार से लाकर रख ले, फिर चाहे जितनी बार सहवास कर। तो निश्चय इससे स्वास्थ्य तथा आयु दोनों क्षीण होती है। जो व्यक्ति इसका अधिक सेवन करते हैं वे भांति भांति के रोगों से आक्रांत होते हैं और अकाल मृत्यु के ग्रास होते हैं। महाराज ययाति रघुकुल के एक बड़े प्रतापी शासक हुए हैं।
पत्नी के कहने से महात्मा शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया, बुढ़ा हो जाए। फिर महात्मा शुक्राचार्य के परामर्श तथा कृपा से अपने सबसे छोटे पुत्र से आयु का एक भाग मांगकर अपनी दोनों रानियों तथा कितनी अप्सराओं के साथ रहकर उन्होंने काम वासना की तृप्ति करना चाहा। परंतु उन महाराज ययाति को इस सबके पश्चात यही अनुभव हुआ कि कामाग्नि सेवन से उसकी तृप्ति नहीं होती, अभी तो बढ़ती है। फिर जब उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण करके अभ्यास किया तब संतोष मिला। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र से आयु का एक भाग मांगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहू विषय भोग बहु गीते। कि काम मानव को नीचे गिराता है, फिर वह नीचे लोगों से उठ ही नहीं पाता। तो केवल नियंत्रण ही इस शत्रु से बचने का उपाय है। नियंत्रण से स्वास्थ्य व आयु क्षीण कम होने से बचते हैं तथा जीवन में संतोष भी मिलता है। काम को जीतने का उपाय केवल आत्मविश्वास के साथ संयम है। दूसरा है क्रोध। हमारे शास्त्रकारों ने क्रोध को नंबर 2 पर माना, परंतु उसका प्रकोप प्रत्येक प्राणी पर उतना जटिल है जितना काम का। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में इसकी मात्रा कम है और विशेष परिस्थितियों तक ही सीमित। मानव को यहाँ भी उतनी छूट है। हम विचार करें तो हमें इसके कारणों का भी पता चलता है कि परिस्थितियां अनुकूल रहने पर तो प्राणी मात्र प्रसन्न रहते हैं और इस प्रकार मानव भी, परंतु विपरीत परिस्थितियों में अन्य प्राणी तो डरकर भागने भी लगते हैं। मानव कभी ही डरता और भागता, अधिकतर वह क्रोध करता, परिस्थितियों को बदल डालने का प्रयत्न करता है। तो सामान्यतः क्रोध अपने से जो निर्बल है उन पर आता है। जो सामर्थ्यवान है, बलवान है, उन पर क्रोध के स्थान पर भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उनके द्वारा हमारा अनिष्ट न हो जाए इसका भय रहता है। यदि क्रोध आ भी जाए तो अनिष्ट के भय से उसे दबा देना पड़ता है, परंतु उससे जो निर्बल है उनसे उस अनिष्ट का भय तो रहता नहीं। यदि वे उसकी आशा, अनुशासन अथवा इच्छा के विरुद्ध काम करें तो क्रोध आता है। तो जब मानव मात्र अपने काम में, व्यवहार में स्वतंत्र है, तो जिस पर हम क्रोध करते हैं उससे सत्कार से क्यों वंचित रखना चाहते हैं। परंतु ऐसे समय में कोई दलील सुनना नहीं चाहते और अपने अधिकार का प्रयोग खुलकर करते हैं। क्रोध करने से शरीर का रक्त क्षीण होता है। क्रोधी मानव ग्रस्त, तन निर्बल तथा रोगी मिलेंगे। यह हुष्टपुष्ट हो ही नहीं सकते, चाहे जितना प्रयत्न कीजिए। क्रोध पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है, परंतु संभव अवश्य है। इसे शांति और क्षमा से जीता जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी सहनशीलता तथा क्षमा से काम लें तो हमें क्रोध नहीं सताएगा। यह समझ कर के सब भी ईश्वर इच्छा से ही हो रहा है। जिस पर हम क्रोध करते हैं उस पर क्रोध के स्थान पर दया आनी चाहिए। मनुष्य स्वभाव ही क्रोधी है, ऐसा बहुत कम देखने में आया। परिस्थिति बस उसे क्रोध आता है। अतः अधिक दोष तो परिस्थितियों का है। हमें सोचकर क्रोध का उत्तर क्रोध में ना देकर सहनशीलता तथा क्षमा से देना चाहिए। हमने कई बार इस सहनशीलता की कमी के कारण कुछ अपनों को क्रोध शांत होने पर लज्जित और क्षमा प्रार्थी होते देखा। यही उपाय क्रोध को जय करने का है। तीसरा है लोभ। लोभ स्वार्थ की पराकाष्ठा है। संसार से यदि लोभ उठ जाए तो यही संसार स्वर्ग बन जाए। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए हम दूसरों की बड़ी से बड़ी हानि करने को तैयार रहते हैं और चुकते भी नहीं। इसका उदाहरण सामने आते ही रहते हैं। लोभी व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता के कारण शीघ्र ही अपने लिए घृणा का वातावरण एकत्र कर लेता है। फिर उसी घृणा के कारण स्वयं दुखी होता है, अंततः अपना ही नाश कर लेता है। तो संसार की सारी संपत्ति हमारी हो जाए, ये कैसे संभव है? परंतु लोभी व्यक्ति यही चाहता है, इसी के लिए बेईमानी भी करता है और दूसरों के भाग की संपत्ति इन प्रकार अपनी बनाने की चेष्टा करता रहता है। और संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के लोभ में फंसा है। व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाने में, व्यवसाय के मालिक मजदूर दोनों ही अपने मतलब में लगे रहते हैं। राज्य कर्मचारी रिश्वत लेने तथा काम न करके भी वेतन लेकर अपने स्वामी को किसी भी प्रकार की क्षति की परवाह नहीं करते। ठेकेदार कच्चा काम करके अधिकाधिक लाभ बटोरने में लगे रहते हैं। संपत्ति के झगड़ों में भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी अपनी सारी संपत्ति को ही बर्बाद करके स्वयं भी बर्बाद हो जाते हैं। चोरी, डकैती, अपहरण आदि सभी के पृष्ठभूमि में लोग कोई पाएंगे। आप कितनी भी धन संपत्ति इकट्ठे कर लें, आपको कदापि संतोष ना होगा। अंततः सब यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। पुरानी कहावत के अनुसार अपनी धन संपत्ति के कारण ही उसे सर्प योनि में भी रहना पड़ता है और धन पर बैठा रहना उनका कार्य हो जाता है। तो हमारी जीवन प्रणाली रहन सहन में लोभ की पद्धति को निकाल देना असंभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। सभी को हम संतोष ही नहीं बना सकते। यदि हम अपने आपको संतोषी बना लें तो एक ही बहुत बड़ा कार्य होगा। आपने पढ़ा सुना होगा कि संतोष सदा सुख। अपने से अधिक संपन्न व्यक्तियों को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अमुक आराम के साधन उसके पास नहीं, हमारे पास नहीं। यह संतोष का कारण है। यदि हम उनकी ओर देखें जो हमसे कम संपन्न और समझने का प्रयत्न करें कि वे भी तो
आराम से जीवन यापन करते हैं, तथा हमें तो भगवान ने उन सबसे अधिक संपन्न बनाया। तो हमें भगवान को बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, इससे संतोष मिलेगा। हम 60 वर्ष पहले अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना याद आती है कि हमारे प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, जिनकी आवश्यकताएं मांग देखें वे अधिक सभ्य माने जाते हैं। इस प्रकार यूरोप अमेरिका के देश हमारे देश से अधिक सभ्य कहे जाते हैं। हमने प्रश्न किया कि हमारे ऋषि मुनि जो वनों में रहते थे, तपस्या करते थे, वेदादि का पठन पाठन करते थे, गुरुकुल चलाते थे, उनकी आवश्यकता तो बहुत कम होती थी, कि आप उन्हें कम सभ्य असभ्य कहेंगे? प्रोफेसर साहब भी संयोगवश ब्राह्मण थे। उन्हें एक बार थोड़ी हैरानी तपस्वी परंतु विद्वान थे। उन्होंने ये कहकर संतुष्ट करने की चेष्टा की कि हम जो विषय आप सबको पढ़ा रहे हैं उसमें सभ्यता की परिभाषा ये है जो आप सबको बतलाई। यानी हमारे पूर्वजों के आदर से ऊँचे थे, वे सदा ही संसार के भले की बात सोचते थे, करते थे, उसी के लिए उपदेश देते। आजकल की सभ्यता का तथा सभ्य कहे जाने वालों से उनका कोई संबंध नहीं है। हमारे पूर्वजों का आदर्श दो से स्पष्ट है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा। तो चौथा है मोह। मोह के कारण मनुष्य को मरते समय अपनी संपत्ति पर घर बार संतान आदि छोड़कर जाने में विशेष कष्ट होता है। बार बार जन्म लेने तथा मरने के भयानक कष्टों के अतिरिक्त उसे संसार में रहते हुए भी अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है, परंतु उसे जो थोड़ा बहुत सुख यहाँ मिल जाता है उसी के लोभ में वह उन बड़े बड़े कष्टों को भूल जाता है, परंतु वो सुख भी स्थायी नहीं होता। वह फिर वैसा की वैसा दुखी हो जाता है। मोह और प्रेम में बस इतना भेद है कि मोह में अपना स्वार्थ होता है और प्रेम केवल निस्वार्थ ही नहीं वरन उसमें समर्पण देने की भावना भी होती है। तो प्रेम में यदि थोड़ा भी स्वार्थ आ गया तो फिर वह मोह की परिधि में आ जाता है। स्वार्थ और लोभ दोनों एक दूसरे के बंधु हैं। इनकी जीवात्मा के मन पर गहरी पकड़ है। यही पकड़ अंततः मोह का रूप ले लेती है। यह मोह आगे चलकर ऐसा रूप धारण कर लेता है कि मृत्यु के बाद भी जीवात्मा के साथ संस्कार रूप में साथ रहने और उसके लिए अनेक कष्टों का कारण बन जाता है। मोह का एक दृष्टिकोण दूसरा भी है। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मोह लेने वाले को मोहन कहा जाता है। और हम सब के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का एक प्रिय नाम मोहन भी है। वे अपने आकर्षण तथा व्यवहार से सबका मन मोह लेते थे। वंशी के सम्मोहन की कथाएं श्री भगवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में आती। ये पवित्र मोह उस मोह से कितना विपरीत है जिसे हम संसार का चौथा शत्रु कहते हैं। तो हमारी आशा ही नहीं, आपसे विनती है उस मोह को छोड़ें और इस मोह को अपनाएं, जिससे अपना और सारे प्राणी मात्र का हम भला कर सकें। इस मोह शत्रु को जो हमें आदर्शों से गिराता है, जीतने के लिए विवेक से काम लेना होगा। हमारे लिए क्या क्या बंधन के साधन है उन्हें जानना पहचानना, उनसे अपने आप को बचाना होगा। पांचवा है अहंकार। तो पांचवा शत्रु मनुष्य का अहंकार है। अपने आप को बड़ा चित्त और शक्तिशाली आदि समझना और अन्य सभी को मूर्ख निर्बल तथा तुच्छ समझना अहंकार है। मद भी इसी को कहते हैं। ऐसे यदि सबसे प्रबल शत्रु कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके प्रभाव से बड़े बड़े यहाँ तक कि देश और संप्रदाय भी नष्ट भ्रष्ट हो गए। इतिहास साक्षी है। एक बड़े संत के शब्द है कि बुद्धि के कोष यानी खजाने में से 3/4 तो मनुष्य अपने में मानता है और बाकी 1/4 सारे विश्व में बटी हुई मानता है। यही उसके अहंकार का कारण है। वो अपने बुद्धि बल से सारे संसार को पराजित करने की सामर्थ्य अपने आप में मानता है। अपने दीर्घकालीन अनुभवों के कारण तथा व्यवहार में कुछ अन्यों को अपने से अधिक चतुरता से कार्यरत देखकर कभी कभी ये मान तो लेता है कि अमुक व्यक्ति इस विषय में मुझसे अधिक जानकार है अथवा चतुर है, परंतु परमार्थ के मार्ग में जो कुछ उसने पढ़ा सुना तो जाना है उसी को वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मानकर अन्यों को अपने से कम मानता है। तो अपने विश्वास के अनुसार अन्यों को भी अपने निश्चित किए हुए मार्ग को श्रेष्ठ करने तथा उनको मार्गदर्शन करने का भी प्रयत्न करता है। अपनी विद्या तथा बुद्धि के बल से अन्यों को भी गलत मार्ग पर चलने वाला मानता है और उनके निर्देशन नियंत्रण भी स्वयं लेना चाहता है। बहुधा सही निर्देश करने वालों को भी अपने बुद्धि बल से अनुपयुक्त बताता है। इस प्रकार स्वयं भूलता और अन्यों को भूल के रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करता है। यही अहंकार है। इस अहंकार के भी दो रूप हैं। एक तो वो जिसे हम दम्भ घमंड इत्यादि के नाम से पुकारते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। दूसरा शुद्ध अहंकार जो हमें बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है तथा हमारी भलाई का एक निश्चित ध्येय। यह अहंकार के पहले स्वरूप के विषय में अपना दृष्टिकोण कर रहे हैं कि यथार्थ यह है कि इन दोनों ही रूपों में अहंकार सर्वोपरि अर्थात राजा का कार्य करता है। इनका अनुशासन इतना कड़ा है कि मनुष्य की कोई भी प्रकृति इनकी आज्ञानुसार चलने के लिए बाध्य है। प्रत्येक विषय में निर्णय लेना इसी का कार्य है और इसी का निर्णय अंतिम होता है, जिसका पालन मनुष्य की सारी इंद्रियां आदि को करना पड़ता है, सही या गलत जैसा भी। तो ऐसे अहंकार को जीतना साधारण काम नहीं है। अहंकार हमारा अपना आपा है, उससे खोकर हम कहाँ रहेंगे, हम अपने आप को कैसे करा दें। परंतु यदि हमने शुद्ध अहंकार को थोड़ा सा भी समझ लिया
तो इस बनावटी अहंकार से छुटकारा पाना सरल हो जाए। यदि हमें सदा सर्वदा रहने वाला अति उत्तम प्रकार का सुख शांति और आनंद चाहिए कि इसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती, तो इस पांचवें शत्रु को अहंकार को विजय करना होगा। संतों के मतानुसार इसे जीतने का एक ही उपाय है, वो है दीनता। अपने आप को सबसे छोटा नहीं के बराबर जाने और ऐसा ही व्यवहार भी करें। सबको छोड़कर दीन बन जाइए। दीन बंधु आपके साथ सदा ही विराजेंगे। आपको वो आनंद प्राप्त होगा जो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ और नित्य है। परंतु याद रहे, पहले देना है। इसमें कोताही की तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो दे डालिए, यहाँ तक कि अपने आप को भी दे डालिए। संसार में इसका उदाहरण ही बहुत है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हंस हंस कंत न पाइयाँ जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो पीऊ मिले तो कौन दुहागिन होए। इसलिए इन पांचों शत्रुओं को, काम को शील संयम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, मोह को विवेक से और अहंकार को दीनता से जीतना चाहिए। गुरु भगवान कल्याण करें। धन्यवाद।